पूरे इंडिया में एक भी टीवी का ऐसा रिव्यू नहीं देखा होगा। मतलब एक भी। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा? नो, आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे चैनल्स ने इस टीवी को ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है। पता है कुछ? वेल, मैं उन्हें रिव्यू नहीं कहता। तो चलिए देखते हैं कि आपका रिव्यू क्या होता है आपके स्टाइल में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग क्रिस्टल प्रो 4K टीवी की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। दोस्तों, ये टीवी रिव्यू यूनिट नहीं है, मैंने इसे खरीदा है टेस्टिंग और रिव्यू करने के लिए। इस रिव्यू को मैंने 17 सेक्शंस में डिवाइड किया है। आपको इस वीडियो में टाइम स्टैम्प मिलेगी, लेकिन अगर आप इस टीवी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप उस टाइम स्टैम्प को यूज़ ना करें और इस वीडियो को पूरा बिना स्किप करे एंड तक देखें, क्योंकि बीच बीच में मैंने कई तरह की टेस्टिंग करी है और कई बातें बताई हैं जो आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं। अगर आप उनसे ये टीवी या कुछ और ख़रीदते हैं तो इस चैनल की बिना आपके प्राइस को चेंज करे हुए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद होगी। ऐसे ही हम कंटेंट बना पाते हैं क्योंकि हम किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट इस चैनल पे नहीं चलाते। चलिए अब शुरू करते हैं VM1 स्टाइल रिव्यू। क्योंकि ये टीवी रिव्यू यूनिट नहीं है और मैंने इसे खरीदा है, मैंने इंस्टॉलेशन के लिए फ्लिपकार्ट की टीम को बुलाया है। अगर आप ये या कोई भी और टीवी खरीदें तो आप भी ऐसा ही करें, खुद बॉक्स को ओपन करके टीवी निकालने की कोशिश ना करें, इससे वारंटी वॉइड होगी। बॉक्स में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक पावर केबल, एक एनालॉग कनेक्टर, एक रिमोट कंट्रोल और उसकी 2 बैटरीज देखने को मिलती हैं। और अगर आप टीवी को वॉल माउंट कराना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन टीम आपको वॉल माउंट प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक बहुत ही स्लीक और मिनिमलिस्टिक डिजाइन का ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल है। इसमें आपको 3 हॉट कीज मिलती हैं, एक नेटफ्लिक्स, एक प्राइम वीडियो और एक सैमसंग टीवी प्लस की। वॉइस असिस्टेंट के लिए इसमें एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है और ये जो कलर डॉट बटन आप देख रहे हैं ये सेट टॉप बॉक्स के कंट्रोल के लिए दिया गया बटन है। यानी आप इस टीवी के रिमोट को एक यूनिवर्सल रिमोट की तरह एक सेट टॉप बॉक्स से पेयर कर सकते हैं और इसी रिमोट को यूज कर सकते हैं। टीवी ओपन हो चुका है और मैंने इसे चेक कर लिया है। डेमो की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए फ्लिपकार्ट टीम बाय बाय। टीवी को ओपन करते ही सबसे पहले आपको रिपब्लिक टीवी देखने को मिलता है। ये एक फ्री चैनल है जिसे सैमसंग ने अपनी टीवी की होम स्क्रीन पे डाला हुआ है। फ्री चैनल्स आर ओके, लेकिन हर समय सिर्फ एक ही चैनल और एक ही टाइप की न्यूज़, आई रियली डोंट थिंक दैट आई कैन अप्रिशिएट इट। इसके अलावा आपको सैमसंग टीवी के अंदर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसी ऐप प्री डाउनलोडेड मिलेंगी। आप ऐप्स को क्लिक करके और भी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कई तरीके की OTT प्लेटफॉर्म ऐप्स मिलेंगी। याद रखिए कि ये सैमसंग टीवी टाइजन OS के साथ आता है। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलता। आप सिर्फ वही ऐप यूज कर सकते हैं जो सैमसंग के ऐप स्टोर में अवेलेबल हैं और आप बाहर से ऐप्स को साइड लोड भी नहीं कर सकते। सैमसंग ने अपने OS को गूगल टीवी जैसी लुक देने की कोशिश करी है और फ्री कंटेंट भी थोड़ा सा दिया है। ये बहुत सब्जेक्टिव है कि आपको ये लुक या फिर फ्री कंटेंट पसंद आता है या नहीं, लेकिन ये कंटेंट बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं है। बात करते हैं टीवी की लुक्स के बारे में। टीवी के अंदर देखने में बहुत ही स्लिम बेजल डिजाइन दिया गया है जो कि देखने में बहुत सुंदर और प्रीमियम लगता है। और बॉटम बेजल्स भी बहुत ज्यादा थिक नहीं है, यानी उसे भी स्लिम रखा गया है और ये बहुत अच्छी बात है। टीवी का फ्रेम और बैक पैनल प्लास्टिक के बने हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। क्रिस्टल प्रो टीवी के अंदर आपको स्क्रू फ्री फुट स्टैंड्स मिलते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हैं और इसके अंदर आपको वायर मैनेजमेंट के लिए 2 क्लिप्स भी मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन फुट स्टैंड्स के नीचे आपको रबराइज ग्रिप देखने को मिलेगी फॉर अ फर्मर ग्रिप। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक eARC सपोर्ट करता है। ये HDMI 2.1 पोर्ट है जो कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक काम करता है। इसके अलावा आपको एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट भी मिलता है और एक USB पोर्ट मिलता है, एंड दैट इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट।
इसके अलावा आपको एक लैन पोर्ट भी मिलता है और एक एंटेना पोर्ट भी मिलता है, लेकिन हेडफोन जैक मिसिंग है। और कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें ब्लूटूथ 4.2 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। चलिए कुछ स्पेक्स की बात करते हैं। सैमसंग क्रिस्टल प्रो टीवी आता है 4K अल्ट्रा HD 3814x2160 के रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। सैमसंग ने इसमें मोशन एक्सेलरेटर नाम की टेक्नोलॉजी भी यूज करी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इस टीवी के अंदर 8-बिट FRC VA ELED पैनल यूज हुआ है और उसकी पीक HDR ब्राइटनेस 300 निट्स तक जाती है, जो कि मैंने बहुत बार अपने दूसरे वीडियोस में बताया भी है। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मेरी इस इंफॉर्मेशन का सोर्स पूछा, तो उनके लिए ये है जवाब। ये एक लुमिनेंस मीटर है और इससे हम इस टीवी की ब्राइटनेस चेक करेंगे। इसकी रीडिंग आ रही है 355 लक्स, यानी ये टीवी हमें दे रहा है 355 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। सैमसंग के इस टीवी के अंदर आपको HDR10 और HLG की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन डॉल्बी विजन सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ये नहीं जानते तो मैं ये बता दूं कि सैमसंग के किसी भी टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सैमसंग डॉल्बी विजन के बजाय अपना बनाया हुआ वीडियो फॉर्मेट HDR10+ ज्यादा प्रमोट करता है। जल्दी से आपको बाकी स्पेक्स भी बताता हूं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा पिक्चर क्वालिटी के टेस्ट। इस टीवी के अंदर आपको क्रिस्टल 4K प्रोसेसर मिलेगा और ये टीवी आता है प्योर कलर और कंट्रास्ट एनहेंसर जैसे फीचर्स के साथ। सैमसंग के इस टीवी के अंदर आपको PC ऑन टीवी जैसा फीचर भी देखने को मिलेगा, यानी आप अपने लैपटॉप या PC को इस टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसे एज अ PC स्क्रीन यूज कर सकते हैं, विच आई वुड नॉट रेकमेंड, क्योंकि इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और आप PC वाला एक्सपीरियंस इतने बड़े टीवी स्क्रीन से एक्चुअली में कर नहीं पाएंगे। और इसके अंदर आपको मिलता है Q सिम्फनी फीचर, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये टीवी टाइजन OS पे बेस है और इसमें आपको Bixby, Alexa और Google असिस्टेंट तीनों की सपोर्ट देखने को मिलेगी, लेकिन आप एक को ही यूज कर पाएंगे एक बार में। सैमसंग ने इसमें अपना ही बना हुआ क्वाड कोर CPU और GPU यूज किया है और दी है 1.5 GB रैम और 8 GB स्टोरेज, जबकि सिर्फ 2.5 GB फ्री स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब हम YouTube पे एक 4K कंटेंट चला के देखते हैं और इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी और कलर कैलिब्रेशन को जज करने की कोशिश करते हैं। सामने से देखने से ये कलर्स बहुत ज्यादा रिच और वाइब्रेंट लग रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इसी वीडियो को अब हम साइड से देखते हैं और व्यूइंग एंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पता नहीं आप नोटिस कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे 20 to 25% का कलर और ब्राइटनेस लॉस साइड में जाने पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसके पैनल की टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं डिमिंग टेस्ट। इससे पैनल के पीछे लगी हुई LEDs का टेस्ट होता है, डिमिंग का टेस्ट होता है और ब्लीडिंग का टेस्ट होता है। इस सर्कल को आप बहुत ध्यान से नोटिस करने की कोशिश करें और इसमें आपको थोड़ा सा हेलो इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ये ऑब्वियस है एक बजट टीवी के अंदर मिलना। स्पेशली जो टीवीज लोकल डिमिंग फीचर के साथ नहीं आते, उनमें आपको हेलो देखने को मिलता ही है, बट आई वुड से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है एंड इट इज़ अ गुड थिंग। हेलो इफेक्ट की बात करी है तो एक प्रॉपर हेलो टेस्ट भी करा जाए। इन विंडमिल के ब्लेड्स को देखिए, मैं यहाँ पे पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर आप वहाँ पे नोटिस कर पाएंगे तो ब्लेड्स के आसपास आपको हेलो इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड टू टेल यू ऑनेस्टली, ये बहुत नॉर्मल है और बजट रेंज के सभी टेलीविजन्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और पिक्चर क्वालिटी को और थोड़ा डीपली टेस्ट करते हैं बाय ग्रे यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। इसमें मैंने 10, 20, 40, 60, 80 और 100% ग्रे स्क्रीन करके यूनिफॉर्मिटी चेक करी, एंड सरप्राइजिंगली सैमसंग क्रिस्टल प्रो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है ग्रे यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सैमसंग क्रिस्टल प्रो टीवी ग्रे यूनिफॉर्मिटी और डिमिंग टेस्ट दोनों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पास हुआ है। आपको कलर्स कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे विद डीप ब्लैक्स एंड वेरी वाइब्रेंट एंड ब्राइट कलर्स। अब हम इस टीवी की अपस्केलिंग का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल्स को लगाऊंगा और उसमें आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी दिखाऊंगा अपस्केलिंग के साथ। टू बी ऑनेस्ट, कोई भी 4K टीवी स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी SD चैनल्स को अच्छे से अपस्केल नहीं करता, ये मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, और वही बात इस सैमसंग टीवी के लिए भी एप्लीकेबल है। SD चैनल्स आपको बहुत ही एवरेज क्वालिटी के देखने को मिलेंगे और ये HD सेट टॉप बॉक्स से प्ले करे हुए SD चैनल्स हैं।
जबकि हाई डेफिनेशन यानी HD चैनल्स आपको बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी और अच्छी अपस्केलिंग के साथ देखने को मिलेंगे। अब हम USB की अपस्केलिंग को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक 720p की मूवी चलाऊंगा और उसकी क्लिप आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके की अपस्केलिंग आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस टीवी से। अब जो आप देख रहे हैं वो है 1080p की मूवी की अपस्केलिंग। एंड इन केस यू वर वंडरिंग, आप इस टीवी के USB पोर्ट से 4K HDR 5.1 एनेबल्ड मूवीज को भी प्ले कर सकते हैं और ये है उसका एग्जाम्पल। अब चेक करते हैं OTT ऐप्स को और सबसे पहले हम चेक करेंगे Amazon प्राइम को। Amazon प्राइम बहुत स्मूथली इस टीवी के अंदर काम करता है और उसका इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको किसी फायर स्टिक या फिर किसी और टीवी के अंदर Amazon प्राइम ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। अब हम चेक करते हैं Netflix को और उसके अंदर हम चेक करेंगे 4K HDR कंटेंट को। क्योंकि ये टीवी डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ नहीं आता, नेटफ्लिक्स पे मिलने वाली हर डॉल्बी विजन मूवी के ऊपर आपको अल्ट्रा HD 4K या 4K HDR लिखा हुआ देखने को मिलेगा। डॉल्बी विजन एक पैनल का फीचर होता है और आप इस टीवी के ऊपर किसी भी तरीके या मोड से डॉल्बी विजन कंटेंट को नहीं देख सकते। और HDR कंटेंट इस टीवी के ऊपर कैसा लगता है वो ये देखिए। क्योंकि ये टीवी HDMI 2.1 eARC पोर्ट के साथ आता है, इस टीवी के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग मिल सकती है, प्रोवाइडेड आपके पास एक डॉल्बी एटमॉस कंपैटिबल साउंड बार हो। और नेटफ्लिक्स से बढ़िया और कौन सी जगह होगी इस चीज को टेस्ट करने की। मैंने इसमें एक डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को प्लग इन कर दिया और HDMI 2.1 48 Gbps की केबल लगाई एंड हियर यू गो। नेटफ्लिक्स पे आपको डॉल्बी एटमॉस ऑडियो देखने को मिलेगी। चलिए अब करते हैं इस सैमसंग टीवी का ऑडियो टेस्ट। अब आपको मैं एक और ऑडियो टेस्ट सुनाता हूं इस टीवी के साथ एक साउंड बार लगाने के बाद। Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know what's suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. क्लियरली ऑडियो क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है और एक साउंड बार लगाने से इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाती है। अगर मैं ये टीवी अपने लिए लूंगा तो मैं एक साउंड बार इसके साथ ज़रूर लगाऊंगा। अब आता है टाइम Q सिम्फनी फीचर के बारे में बात करने का। इस फीचर के अंदर अगर आप सैमसंग की Q सीरीज की साउंड बार लेके इस टीवी के साथ लगाएंगे तो टीवी के स्पीकर और उस साउंड बार दोनों में से एक साथ आवाज आएगी। ये फीचर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसे फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं इस एवरेज क्वालिटी टीवी स्पीकर की ऑडियो को सुनना ही नहीं चाहूँगा अपनी एक्सपेंसिव साउंड बार के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 3 टाइप के वॉइस असिस्टेंट्स मिलते हैं, पर आप एक्टिवेट सिर्फ एक ही कर पाएंगे एक टाइम पे। मैंने इसमें गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट किया हुआ है, चलिए देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस। विनीत मल्होत्रा ऑन यूट्यूब। Here is what I found. इन दोनों में से एक साउंड बार है Zebronics की Juke Bar 9400 Pro और दूसरी है सोनी की S20R। इन दोनों में जबरदस्त कंपटीशन है क्योंकि दोनों एक ही प्राइस कैटेगरी की हैं, 15,000 रुपीस। इन दोनों साउंड बार्स को मैंने खरीदा है एक कंपैरिजन करने के लिए, तो क्यों ना हो जाए एक जबरदस्त कंपैरिजन। इस वीडियो के रिलीज के टाइम पे Samsung Crystal Pro 4K 55 इंच टीवी आपको 59,000 रुपीस का कॉस्ट करेगा। Now let's talk about pros and cons of this TV. सबसे पहले cons.
इस टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती, जो हर सैमसंग टीवी की प्रॉब्लम है। दिस इज द बिगेस्ट कॉन। दूसरी बात, इस टीवी के अंदर आपको हॉटस्टार ऐप तो मिलती है, लेकिन उसमें आप 4K वीडियोस को प्ले नहीं कर सकते। यानी आप हॉटस्टार ऐप के अंदर जो भी मूवीज को प्ले करेंगे वो फुल HD में प्ले होंगी, 4K HDR में नहीं। एंड दैट इज देयर इन ऑल सैमसंग टीवीज। ये दूसरा कॉन। तीसरा कॉन, इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी आई थिंक इट्स लाइक एवरेज। आपको एक अच्छी साउंड बार इस टीवी के साथ लगानी ही पड़ेगी। चौथा कॉन, इस टीवी के अंदर मिलने वाली MEMC टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, विच इज नथिंग मोर देन अ गिमिक अकॉर्डिंग टू मी। आपको मोशन ब्लर के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, और वैसा ही ब्लर आपको देखने को मिलेगा जैसे किसी भी 4K टीवी के अंदर आपको देखने को मिलता है, विच इज लेस देन लेट्स से 80,000 रुपीज। 80,000 से नीचे के किसी भी टीवी के अंदर आपको ऐसा ही मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। ये कौन है भी और नहीं भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द फिफ्थ कॉन इज कि इसके व्यूइंग एंगल्स अप्रॉक्सीमेटली 20% वॉश आउट हो जाते हैं। यानी आप एक्सट्रीम साइड पे जाएंगे तो आपको 20% कलर और ब्राइटनेस लॉस इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज अ VA पैनल। 20-25% का लॉस हर VA पैनल आपको देता है कलर एंड ब्राइटनेस का। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके रूम के अंदर डार्कनेस ज़्यादा है और आप स्ट्रेट व्यूइंग एंगल से टीवी देखना पसंद करते हैं, और आप एक बेडरूम के अंदर टीवी लगाना चाहते हैं या ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां पे सनलाइट कम आती है, इस टीवी को लीजिए। दिस इज वंडरफुल टीवी फॉर दैट पर्टिकुलर रूम। अब बात करते हैं इस टीवी के कुछ प्रोज के बारे में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, 350 निट्स की मेरी खुद की टेस्ट करी हुई पीक HDR ब्राइटनेस। दिस इज फैंटास्टिक। दूसरा, इसके अंदर आपको बहुत शानदार कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, विच इज अगेन वेरी गुड। तीसरा, मेरे हिसाब से इस पैनल की बैकलाइट LED की क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है, जो कि बजट टीवी से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड चौथा, मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको एक टीवी लेना चाहिए एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी को देख के। आप AUE 60 भी ले सकते हैं, ये AUE 70 यानी क्रिस्टल प्रो मॉडल है। आप नॉर्मल क्रिस्टल मॉडल भी ले सकते हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ एक ही है, आपको वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट क्रिस्टल प्रो यानी AUE 70 के अंदर देखने को मिलेगी। AUE 60 में आपको वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट नहीं मिलेगी। दैट इज इट। आपने टीवी लिया है सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी देखते हुए। उस लिहाज से मेरे हिसाब से दिस टीवी इज फैंटास्टिक इन दिस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट। दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि ये एक रिव्यू यूनिट नहीं है और मैंने इसे खुद खरीदा है टेस्टिंग और रिव्यू करने के लिए। आप भी इसे मुझसे वापस खरीद सकते हैं डिस्काउंट पे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल की मेंबरशिप ऑप्शन को चेक करें, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे रेकमेंडेड टीवीज़ को चेक करना चाहते हैं, जो इस टीवी के अलावा बहुत सारे और भी मॉडल्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में VM1 रेकमेंडेड टीवी लिस्ट भी मिलेगी। आप उसे भी ज़रूर चेक करें। उसमें वो सारे टीवीज़ आपको मिलेंगे जो मैं रेकमेंड करता हूं, और एक भी वो टीवी नहीं मिलेगा जो मैं रेकमेंड नहीं करता। उन सभी को मैंने टेस्ट किया है या चेक किया है, उसके बाद ही उस रेकमेंडेड लिस्ट में डाला है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर आ जाइए मेरे सोशल मीडिया पे और मुझे DM करिए, और मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपने नए वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।